उन्हें नहीं जब तक छोड़ना आप उनको जिसे कहते हैं ना, जाके पैर ना भटे बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, उनको तो कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल उनको तो नहीं हो रहा ना, लोग हमारे मर रहे हैं, दहशत हमारे यहाँ हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हमारे यहाँ है, हम परेशान हो रहे हैं कि वो 300 किलो कहाँ है भाई। इसी वजह से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें जनरल्स को टारगेट करना है। अगर वो बढ़ाते हैं लड़ाई, फिर फुल फ्लैश लड़ाई करनी है। और खासकर जो इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन है, बलूचिस्तान लिबरेशन उसने अनाउंस कर दी है 15 मई 2025 को। खैबर पख्तूनवा में प्रॉब्लम्स चल रही है, टीडीपी के 2 हमले हो चुके हैं पिछले 100 घंटे के अंदर। दिक्कत तो यही है ना, उसका घर बर्बाद है, हमारा अपना क्यों होने देना? नहीं, हमें तो अपना बचाना है इसी ना। वजह से हमें इसका फायदा उठाना है। हमें ऐसे फायदा उठाना है कि उनके ये वाली मूवमेंट्स को बढ़ावा देते हुए हम उनके जनरल्स को टारगेट करें। वो लड़ाई बढ़ाते हैं तो फिर हमारी तीनों सर्विसेज उस तरीके से अटैक करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री टोटली डेवास्टेट हो जाए। सवाल सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो मदरसे हैं, इनमें एक सोच विकसित होती है जो एक देश विरोधी सोच है। हमारे देश में जब कुछ घटता है तो इनके अंदर लोग खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है भारत जिंदाबाद, और जब उस भारत को ही 2 टुकड़ों में बांटा जाता है तो प्रसन्न होते हैं। इस सोच का निवारण किस प्रकार हो, मेरा ये सवाल है। मैं आपके पास सवाल को दुरुस्त करूंगी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और हर मदरसा ऐसा नहीं है कि यही सब सिखाएगा। तो इसको आप अपनी भावनाओं का मैं आपका कदर करती हूं, लेकिन जनरलाइज करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो चाहते यही हैं कि हम में फूट पड़े, और हमें फूट नहीं पड़ने देनी है। जनरलाइज नहीं करना है, चौकन्ने रहना है, जनरलाइज नहीं करना है। सर हाँ बिल्कुल, जो आपने बताया, इस जो सीख है, इसमें पहली चीज़ तो हर मदरसा ये बात नहीं करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये नैरेटिव है, ये एक तरीके से हम सभी, इसीलिए बार बार हम लोग अपील करते हैं सभी मुस्लिम क्लेरिक्स से, सभी मुस्लिम पढ़े लिखे लोगों से, मुस्लिम लीडर से, कि आप सामने आएँ। क्योंकि अगर यही चीज़ कि भाई भारत में सबको एक साथ रहना है, देश के लिए काम करना है, यही चीज़ उनके मुंह से आए तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि ये चीज़ हमारे लीडर्स के मुंह से आए। तो वो अगर आगे बढ़ के इस किस्म की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट काफ़ी होता है। और ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी रहा है। अभी आप देखेंगे कुछ मुस्लिम लीडर्स ने और कुछ क्लेरिक्स ने भी काफ़ी सारे यूट्यूब में आप देखेंगे वीडियोस, जो वो बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इससे हमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हम लोग हमारे ऊपर शक करते हैं और हमें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जो बात दुबे सर आपने कही कि ठीक है, वो आए आगे एजुकेट करें, ये हर धमाके के बाद होता है, हर अगर कहीं कोई दंगा होता है उसके बाद होता है, एक रस्म अदायगी बन गई है कि बट दे शुड बी ओपन। मुस्लिम कम्युनिटी में भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, वो टीवी पे आते भी हैं, कहते भी हैं। बट मेरा कहना अर्थ, हमारा कहना अर्थ के मतलब ये है कि वो तादाद बड़ी कम है। आज के तारीख में इस घटना के बाद पूरे कंट्री में 3000 किलोमीटर इंटू 3200 किलोमीटर किस देश में कितने प्रोसेसन निकले इसको कंडेम करने के लिए? आप बताइए, निकला कोई प्रोसेसन? कोई बयान दिया? मुंबई से कोई बयान आया? नहीं आया। अब मेरा कहने का अर्थ यह है, सिंपल यह है कि जो क्लेरिक्स हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मस्जिदों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनका रिस्पेक्ट है, वो रिलीजियस टीचिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर मजहब को करने का हक है। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या टीचिंग हो रही है, ये क्यों नहीं ऑडिट होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए ना, हमको पता होना चाहिए अंदर क्या सिखलाया जा रहा है। यानी जब आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो तो विक्टिम कार्ड मत खेलिए, धर्म को आगे मत लाइए, वो देश की सुरक्षा का मसला है। डॉक्टर्स के गिरफ्तारी के बाद इतने बयानात लोगों के आए, आप किसी पे गुनाह को मत टच करिए। अरे भाई, आप बताइए कि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल के कॉल डेटा रिकॉर्ड से जिन जिन लोगों के नूह और मेवात एरिया में जिससे उसने बात करी, क्या पुलिस उसको जाके पूछताछ नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, पुलिस का एक काम है। उसके ऊपर आप आवाज उठा रहे हैं। उनके साथ पढ़े हुए लोग जो इंटरेक्ट किया, जिन्होंने सहारनपुर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ काम किया, पूछताछ तो करेगी पुलिस। पूछताछ का अर्थ नहीं सबको जेल में डाल देगी पुलिस। उस कॉल डेटा रिकॉर्ड से कोई भी टेररिस्ट होता है, मोस्ट कॉल्ड नंबर, ऑड टाइम कॉल्ड नंबर, फ्रीक्वेंटली कॉल्ड नंबर, इनकमिंग कॉल नंबर, सब उसके पैटर्न होते हैं। अगर जांच होती है तो अगर आपका दामन वाकई पाक साफ है, अगर आप देश के प्रति वाकई में ईमानदारी और देशभक्ति रखते हैं और देश की सुरक्षा चाहते हैं, तो कम से कम विक्टिम कार्ड ना खेला जाए,
जब जांच के दायरे में किसी मजहब के लोग आए या फिर जांच के दायरे के अंदर आप किसी मदरसे, मस्जिद या मुस्लिम मोहल्ले में जाकर जांच करें तो उसको विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि देखिए अब हमलों के बाद हम पे शक किया जा रहा है, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक ही मजहब के लोग जो हैं टेररिस्ट होते हैं। वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है सर। गाड़ी और मकान पे एक लाइन बोल लूं? हाँ बिल्कुल। मैं इस नोएडा में 2.5 साल पहले किराए का घर खोज रहा था। किराए पर जो घर देता है, हमारी मेंटेलिटी देखिए सोसाइटी की, 4-5 सवाल पूछता है, आपका परिवार कितना बड़ा है, आपके घर कोई बूढ़ा तो नहीं है, आप रात देर तक तो नहीं जगते हैं, आपको पार्किंग कितने चाहिए। हमारे यहां किराए पर घर देने का क्राइटेरिया हो कितना पैसा देगा। आपको पता है पार्लियामेंट अटैक के लोग, उन्होंने 6 महीने से किराए पर कहां घर लिया था? पटेल चेस्ट एरिया, नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के एरिया में। उनको कौन घर देता है? घर तो हम आप देते हैं ना। कार, हम आप कार खरीदने चले जाएं, ऑडिट कर देगा कार सेलर, इसमें कैश पेमेंट पे कार दी जा रही है, 4-5 हाथों से कार सेल हो रही है। हमको आपको एक चौराहे पर 20,000 रुपया ज्यादा डील करने वाला मिल जाए, हम तुरंत उसको कार दे देते हैं विदाउट वेरीफाइंग एनीथिंग। लेकिन सर अगर डॉक्टर साहब कार खरीदने आए हैं तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है सर। अगर मुझसे भी कोई डॉक्टर के आके कहे कि मकान किराए पे चाहिए तो मैं कहूंगी कि हाँ डॉक्टर साहब हैं, भले ही 1000 रुपए कम दे देना, पर ज़हीन आदमी घर में आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, आने दो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रोफेशन की का एक तरह से सिर झुक गया है, और ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सवाल किसके पास? जी सवाल। Sir, you use the terminologies like Zahid and Zahim and like some Muslim terminology. So you are saying that we should stay out or look out for Muslim people or stay alert from them? नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलत समझे आप। ये तो पाकिस्तान चाहता है जी। माइक आज देखिए, भारत में अब्दुल कलाम रहे हैं, अब्दुल हमीद रहे हैं, औरंगजेब जैसे लोग हैं। आए दिन लोग मुस्लिम धर्म के लोग देश के लिए जान दे रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ सेना में जैकलाई रेजिमेंट है, जेएनके पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, उनके एसपीजी रुमेट एरिया में जाके लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं मिलिटेंट के खिलाफ। कश्मीरी लड़के सर हम लोगों के साथ कितना लड़ाई करें। बिल्कुल हमारी तो इवैक्यूएट किया उन्होंने, हमारे सक्सेस स्टोरी पर कश्मीरी मुस्लिम लड़कों का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो है ये गलत है, और वहां पर आप जाएंगे, ये बात भी सही है कि ठीक है सर। एक बच्ची है, छोटा सा उसका सवाल है, वो ले लेते हैं क्योंकि वक्त की कमी है, और बच्चे का सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगी। पूछो। अस्थाना सर, जो आज कश्मीर के पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, क्या वो भी एक टेररिस्ट अटैक है? नहीं बेटा, वो टेररिस्ट अटैक नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी उनकी पुलिस ने बताया है कि वो छानबीन के टाइम में एक्सीडेंटल ट्रिगर हो गया, और एक्सीडेंटल ट्रिगर होने के कारण वो टेररिस्ट एक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था दिल्ली में, उसको वहाँ ले जाना जरूरी था, वो वहाँ पर उसकी छानबीन कर रहे थे और उसी में ये एक्सीडेंट हो गया। तो वो एक तरीके से एक्सीडेंट है, ऐसा अभी उन्होंने सबने क्लेरिफाई